कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रावण मास में आने वाली नाग पंचमी की कहानी सुनेंगे। नाग पंचमी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। कहीं कहीं पर यह त्योहार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भी मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि का स्वामी नाग है। नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर दीवार पर नाग के फोटो मंडाते हैं और उन फोटो का पूजन करते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थीं। 6 बड़ी बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर नहीं था। एक बार 7वीं बहू गर्भवती हुई तो एक दिन उसको घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। अब उसका पीहर तो था नहीं जो घेवर आता, तो उसने सोचा घर में ही जो घेवर रखा है मैं उसी से ही मन भर लेती हूँ। वह एक घेवर का छोटा सा टुकड़ा लेकर पानी भरने के लिए चली गई। जब वह एक पेड़ के नीचे पहुँची तो उसने उस घेवर के टुकड़े को पेड़ के नीचे रख दिया और उसने सोचा कि मैं पानी भरकर ले आती हूँ, फिर आराम से घेवर खाऊंगी। जब वह पानी भरकर आई वापस तो उसने देखा कि घेवर का टुकड़ा वहाँ नहीं था। उसी पेड़ में एक बावी बनी हुई थी, उसमें एक नागिन रहती थी। घेवर को देखकर उस नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने उस घेवर को खा लिया। उसने सोचा कि जब साहूकार के बेटे की बहू आएगी, यदि वो मुझे गालियाँ निकालेगी तो मैं उसे काट खाऊंगी। अगर कुछ नहीं कहेगी तो मैं उसे बहुत सारा धन दूंगी और उसको पीहर बासा भी दूंगी। साहूकार की बेटे की बहू ने देखा कि जब वहाँ घेवर नहीं है तो वह कहने लगी, बेचारी कोई मेरे जैसी होगी, सो खा गई होगी, कोई बात नहीं। यह सुनकर नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बात बताकर कहा कि वो इंसान का रूप धारण कर कर जाएं और साहूकार के छोटे बेटे की बहू को लेकर आएं। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर पहुंच गए और साहूकार की पत्नी से बोले कि हम हमारी बहन को लेवाने आए हैं, सो आप हमारे साथ उनको भेज दो। सास ने कहा, तुम इतने दिन से कहाँ थे? हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, ना तुम कभी आए। नागिन के लड़के ने कहा, बयान जी, बाई भी हमें नहीं पहचानती है। बाई जन्मी थी जब हम नानी के थे। जब उसकी शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए थे। वे लड़के बहुत से गहना, कपड़े, मिठाई, पैसा, बहुत कुछ अपने साथ लाए थे। उन्होंने अपनी बहन की सास व जेठानी को दे दिए। इससे सभी लोग बहुत खुश हो गए और साहूकार के छोटे बेटे की बहू को उनके साथ भेज दिया। जब छोटी बहू और नागिन के लड़के भाभी के पास पहुँचे तब उन लड़कों ने कहा, बहन, हम सांप हैं। तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। इतना कहकर छोटी बहू भाभी के अंदर चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है कि वहाँ पर एक पड़ोसन ने छोटी बहू को भड़का दिया और कहा कि यदि तू तेरी ही माँ की इतनी लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना छोटी बहू को सहन नहीं हुआ। वह अपनी माँ से जिद करने लगी कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। माँ अपनी बेटी की बात मान गई। उसने दूध ठंडा भी नहीं किया और जल्दी से गर्म दूध ही सांपों के आगे रख दिया। मुंह डालते ही सांपों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर अपनी माँ से कहने लगे कि हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, इससे गलती हो गई, इसको माफ़ कर दो, बहन तुम्हें बहुत आशीष देगी। साहूकार की बेटी की बहू ने सभी से माफ़ी मांगी। सब कुछ फिर से ठीक चलने लगा। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि तेरी माँ को अगर तेरा इतना ही विश्वास है तो तुझे 7वें कोठी की चाबी क्यों नहीं देती। छोटी बहू फिर से भड़क गई। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे 7वें कोठी की चाबी दो। माँ ने अपनी बेटी पर विश्वास कर कर उसको 7वें कोठी की चाबी दे दी। जब उसने ताला खोल के देखा तो वहाँ नागराज बैठे हुए थे।
नागराज ने छोटी बहू को खूब धन दौलत दान में दी। सब कुछ फिर से ठीक चलने लगा। अब माँ ने अपने बेटों को कहा कि बाई तो अब बड़े बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, सो उसे उसके घर पहुंचा दो। सभी नागों ने अपनी बहन को बहुत अच्छे से विदा किया और खूब धन दौलत दी और उसको ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है कि एक दिन छोटे बहू का बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था, तो उसकी ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो अपने नाना मामा के घर से लेकर आया होता ना। तो औने कोने में छुपे सांपों ने सुन लिया। उन्होंने अपनी माँ नागिन से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ और 2 चांदी की, और अपनी बहन को दे आओ। ताइयाँ सोने चांदी की झाड़ू देखकर जल गईं, कहने लगी, इसको तो ताने मारो तो धन बढ़ता है। एक दिन छोटी जेठानी लकड़ी लेने के लिए गई तो वहाँ सांप बैठा था। उसने सोचा, यहाँ तो सबसे छोटी बहू को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो सारी मुसीबत ही हट जाएगी। इसके बाद जब छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो सांप वहाँ पहले से ही बैठा था। छोटी बहू बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से उसको बिछिए चूड़ी बिंदी दी, पहन कर वह छमछम करती हुई चली आई। जेठानियाँ उसको देखकर फिर से जलने लगी। अब उन्होंने जब उसका पति दुकान से आया तब उसको सिखा दिया कि तेरी बहू की तो आजकल सांप बिच्छुओं से बहुत दोस्ती हो रही है। साहूकार का बेटा अपनी बहू को कहने लगा कि सच सच बता, ये सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा कि वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, मुझे नहीं बुलाते? औने कोने में छुपे सांपों ने फिर से यह बात सुन ली और अपनी माँ नागिन को जाकर कही। माँ ने कहा, अब तुम दोनों को साथ बुलाकर लाओ। इंसान का रूप धारण करके सांप दोनों को व उनके बच्चे को बुलाकर लेकर आई। उन्होंने फिर से खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। जैसा पीहर वासा उस छोटी बहू को मिला, भगवान वैसा सबको देना। यह थी नाग पंचमी की कहानी, जो कि सावन मास में मनाई जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम।